है ना। प्रत्येक पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व होता है और वह उससे बच नहीं सकता। पति केवल इस आधार पर अपनी पत्नी की, क्योंकि वह उसकी पत्नी है, ठीक है, वह उसकी क्या है, पत्नी है, और इसलिए वह उसका भरण पोषण करने का दायी है। इसका हम पूरा बता दिए। अब मान लो अब वह उसकी पत्नी नहीं रह गई, तब मतलब कि पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, तो अब क्या पढ़ना है, ये तो पत्नी का भरण पोषण हो गया, अब पढ़ना है तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण, ठीक है। तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण मुस्लिम विधि के अंदर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आएगा वह इसी का आएगा कि तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण की मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए क्या व्यवस्था की गई है या क्या विधि है, ठीक है। मुस्लिम पत्नी या तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का, है ना, पत्नी का भरण पोषण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा ये 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम तय है। ये 20 नंबर एकदम 100% क्या है, श्योर है। ये 20 नंबर तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण मुस्लिम विधि के अंतर्गत ये आएगा ही क्वेश्चन, एकदम लिख लो उसको, है ना, ये एकदम आना ही आना है। तो मान लो जो पत्नी है जिसका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, उसके लिए तो पति का दायित्व तो है ही, मुस्लिम पति का दायित्व तो है कि उसकी पत्नी है तो उसका भरण पोषण करे, ठीक। अब यदि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो तलाक देने से वो उसकी पत्नी रह गई, नहीं ना रह गई। तो जब तलाक दे दिया, अब उसकी पत्नी नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वह तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? अब वो उसकी पत्नी तो नहीं रह गई। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, भले ही पत्नी की तलाक हो गया हो, तो जब तक उसकी पत्नी, यानी कि वह चूँकि उसकी पत्नी रह चुकी है ना पहले की, अब पति ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है। तलाक उसका चाहे पति ने दिया हो चाहे पत्नी ने दिया हो, यहाँ पर तलाकशुदा जो पत्नी है इसके अंतर्गत ये नहीं है कि पति ने दिया है तभी वह भरण पोषण देगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि यदि पत्नी ने खुद तलाक ले लिया तब पति भरण पोषण देने के लिए दायी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चाहे पति तलाक दे चाहे पत्नी खुद तलाक दे, है ना, हर कंडीशन में उसको देना पड़ेगा पति को। कब तक? जब तक कि यह तलाकशुदा पत्नी का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है तब तक, चूँकि वह तुम्हारी क्या रही है, पत्नी रही है, चूँकि वह तुम्हारी पूर्व पत्नी रही है, और तलाक देने के बाद अब उसका कोई सहारा नहीं है, उसका तब भी उसका भरण पोषण की व्यवस्था कौन करेगा? उसका पूर्व पति करेगा। अब यदि वह तलाकशुदा पत्नी फिर से यदि दूसरा विवाह कर लेती है तब उसके बाद पति का तब दायित्व खत्म हुआ, और यदि वह तलाकशुदा पत्नी पुनर्विवाह नहीं करती है तब उसका पूर्व पति उसको भरण पोषण देगा, ठीक है। तो एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी भी क्या है, अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तो इस संबंध में मुस्लिम विधि में कुछ नियम थोड़ा सा अलग है। जो हिंदू विधि है, हिंदू विधि के अंतर्गत मात्र एक ही नियम है कि यदि वह पत्नी रही है और उसका अपने पति से तलाक हो गया है तो तलाक के बाद भी वह जो तलाकशुदा पत्नी है अपने पूर्व पति से तब तक भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत थोड़ा सा नियम चेंज है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत 3 विधियाँ पढ़नी हैं। 3 विधियों के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी, एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण का निर्धारण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, है ना, मुस्लिम वैयक्तिक विधि, मतलब कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विधि जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या नियम है? मुस्लिम पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत या पर्सनल, जो ये मुस्लिम विधि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125। फिर एक और अधिनियम बन गया है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में बना है, ठीक।
तो यहाँ पर जो तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी है, इसका तलाक चाहे जैसे भी हुआ हो, चाहे पति ने तलाक के द्वारा, चाहे इला जिहार के द्वारा, ठीक है, दिया हो, चाहे खुला मुबारक के अंतर्गत इसका तलाक हुआ हो, पत्नी ने खुद लिया हो खुला और मुबारक के अंतर्गत। इला जिहार खुला और मुबारक होता है ना, इला जिहार खुला और मुबारक। पति है वह तलाक के माध्यम से, चाहे तलाक पति संग्रही हो, पति संग्रही चाहे जैसे भी हुआ हो, तलाक हो गया हो, ठीक है। पति क्या करता है, तलाक के द्वारा उसको तलाक दिया हो। मुस्लिम पत्नी का जो तलाक हुआ है या विवाह विच्छेदित हुआ है, चाहे तलाक के द्वारा हुआ हो, चाहे इला के द्वारा हुआ हो, चाहे जिहार के द्वारा हुआ हो, या मुस्लिम पत्नी ने खुद तलाक लिया है, कैसे, खुला के माध्यम से या मुबारक के माध्यम से, या हमने एक अधिनियम भी बताया था ना, बताया है ना, 1939 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ठीक है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत उसकी धारा 2 के अंतर्गत 9 आधार दिए गए हैं। उन 9 आधार में से किसी भी एक आधार पर, एक या एक से अधिक आधार पर एक मुस्लिम पत्नी क्या कर सकती है, न्यायालय में मुकदमा के कर करके या न्यायालय के माध्यम से अपने पति से अपना विवाह विच्छेदित करा सकती है, ठीक। तो चाहे उसका जो तलाक हुआ है वह न्यायालय के माध्यम से ही हुआ हो, हर कंडीशन में उसका विवाह विच्छेदित चाहे जैसे भी हुआ हो, ठीक, तब भी उसके पूर्व पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण दे। इसके लिए ये नहीं है कि केवल पति ही तलाक दिया है तभी वह पत्नी को भरण पोषण देगा। ये नहीं कर सकता पति कि नहीं, पत्नी ने खुद मुझसे तलाक लिया है, पत्नी ने, चूंकि पत्नी ने तलाक लिया इसलिए मेरा भरण पोषण देने का दायित्व नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पत्नी का तलाक चाहे जैसे भी, तो यानी कि उसका विवाह विच्छेद चाहे जैसे भी हुआ हो, एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है। तो अधिकारी देखो, सबसे पहले मुस्लिम व्यक्तिगत विधि या मुस्लिम पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत विधि, जो मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या होता है, क्या नियम है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक जो मुस्लिम पुरुष है वह अपनी पत्नी का भरण या तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देने का उसका दायित्व कब तक है, केवल इद्दत की अवधि तक, ठीक है। एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को, यदि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, तो तलाक देने के बाद भी उसका, वह अपनी पत्नी को केवल वो जब तक उसकी पत्नी इद्दत की अवधि व्यतीत कर रही है, उस इद्दत की अवधि तक ही वह उसको भरण पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, उसके बाद नहीं। जैसे ही क्या होगा, इद्दत की अवधि समाप्त होगी, है ना, जैसे ही इद्दत की अवधि समाप्त होगी, बस उसके बाद अब उसका उत्तरदायित्व खत्म। इद्दत के बाद वह अपनी पत्नी का, तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करने का उसका कोई उत्तरदायी दायित्व नहीं है। किसके अंतर्गत, मुस्लिम विधि के अंतर्गत, चाहे वो पुनर्विवाह करे चाहे पुनर्विवाह न करे, है ना। तो 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म है, तो उसके तक क्या है कि इद्दत की अवधि जब तक वह पालन कर रही है तब तक उसका जो पूर्व पति है जिसने उसको तलाक दिया है, इद्दत की अवधि तक उसको भरण पोषण देगा। क्यों देगा, क्योंकि इद्दत की अवधि तक एक तलाकशुदा पत्नी जो या तलाकशुदा जो महिला है वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। तलाक जैसे इद्दत की अवधि समाप्त होती है उसके बाद वह पुनर्विवाह कर सकती है। इद्दत की अवधि समाप्त होगी तभी तो वह करेगी, उसके पहले नहीं कर सकती। चूँकि यहाँ पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत यही नियम है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपनी इद्दत की अवधि के दौरान क्या है, पुनर्विवाह नहीं कर सकती। तो जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती, तो अब उसके जो जब तक वह इद्दत की अवधि का पालन कर रही है, तो उस दौरान उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसका पति करेगा। उसका जो पूर्व पति है जिसने उसको तलाक दिया है वह उसका भरण पोषण करेगा। जैसे ही इद्दत की अवधि समाप्त हो जाती है, फिर मुस्लिम पति का क्या है, अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देने का दायित्व अब समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद अब वह तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपना पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। अब वह उसके ऊपर है कि वह विवाह करे चाहे न करे, ठीक। तो यहाँ पर यदि वह विवाह नहीं भी करती है तब भी वह मुस्लिम जो व्यक्तिगत विधि है, पर्सनल विधि है, जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अब वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, कोई नहीं करेगा। मुस्लिम विधि का जो नियम है वो यही है
कि बस अब उसका दायित्व खत्म, अब वो अपना जाए जैसे मन करे वैसे अपना भरण पोषण करे। जो मुस्लिम विधि का नियम है, मुस्लिम विधि का नियम बस यही है कि इद्दत की अवधि तक ही, जैसे ही पति ने तलाक दिया तो तलाकशुदा जो मुस्लिम पत्नी है वह केवल अपनी इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है, क्योंकि उस दौरान वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसलिए पति के ऊपर यह दायित्व डाला गया है कि जब तक उसकी तलाकशुदा जो पत्नी है वह इद्दत की अवधि का पालन कर रही है, तब तक उसका पूर्व पति उसका भरण पोषण करे। और जैसे ही इद्दत की अवधि समाप्त हो जाती है, अब इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद अब वह स्वतंत्र है ना अपना पुनर्विवाह करने के लिए। अब चूंकि वह स्वतंत्र हो जाती है, इसलिए मुस्लिम विधि में नियम बना दिया गया कि इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद अब वह पुनर्विवाह कर सकती है। इसलिए अब पति का कोई दायित्व उसके भरण पोषण का नहीं है। ठीक। अब जो मुस्लिम पत्नी है, तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी है, वह अपने पूर्व पति से कितना भरण पोषण प्राप्त करेगी, इसके लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। वह पति अपने हैसियत के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार जितना भी भरण पोषण देना चाहे, पत्नी के जो जीवन स्तर है उसके अनुसार वह उतना उसको भरण पोषण की रकम देगा। कोई न्यूनतम राशि या कोई अधिकतम राशि इस संबंध में निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है। अब यदि इद्दत की अवधि के दौरान भी वो पति उसका भरण पोषण नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पत्नी उसके खिलाफ भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकती है और इद्दत की अवधि के दौरान का भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। लेकिन जैसे इद्दत की अवधि समाप्त हो गई, अब उसके बाद उसका भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि चूंकि पत्नी इद्दत की अवधि का पालन कर रही है और इस इद्दत की अवधि के दौरान उसके पति ने उसको भरण पोषण दिया ही नहीं या उसका भरण पोषण नहीं किया, इद्दत की अवधि समाप्त हो गई, तो क्या ये जो उसने इद्दत की अवधि का पालन किया उसके दौरान उसको एक भी पैसा या एक भी भरण पोषण के रूप में कोई भी राशि उसके पति ने नहीं दिया, तो इद्दत की अवधि के बाद समाप्त होने के बाद भी वह उस राशि को प्राप्त कर सकती है कि नहीं? कर सकती है, क्योंकि वह उसका राइट है ना। क्यों कर सकती है? क्योंकि वह उसका अधिकार है। भले ही इद्दत की अवधि उसने व्यतीत की और उसके पति ने क्या किया, इद्दत की अवधि के दौरान उसको एक भी भरण पोषण की राशि प्रदान नहीं की या उसका भरण पोषण नहीं किया और इद्दत की अवधि समाप्त हो गई, तो पति कहेगा कि हमारा दायित्व था कब तक, इद्दत की अवधि तक, अब तो समाप्त हो गई तो मेरा कोई दायित्व नहीं है, अब मेरा कोई दायित्व नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नी को यह अधिकार है, जो तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी है, कि इद्दत की अवधि के दौरान यदि उसके पति ने उसका भरण पोषण नहीं किया तो उसको भरण पोषण दे और उसको वह वसूल सकती है। ठीक है। पति यह नहीं कर सकता कि नहीं इसमें इसकी जो मेहर की राशि बाकी थी हमने उसको दे दिया तो इसके भरण पोषण के काम आए, हो गया, वही हमारा भरण पोषण। तो ऐसा नहीं है। मेहर का प्रकृति, उसका नेचर अलग है। मेहर किस लिए है? वह विवाह करने के लिए है। और भरण पोषण किस लिए है? क्योंकि विवाह विच्छेदित हो गया और इद्दत की अवधि पालन कर रही है, वो तो एक विधिक दायित्व है और विधिक अधिकार है। दोनों का नेचर अलग अलग है। पति ये नहीं कर सकते कि मैंने मेहर की जो बकाया राशि थी वो दे दिया, वही भरण पोषण की राशि हो गई, तो ऐसा नहीं है। मेहर तो विवाह करने के बदले में पत्नी को मिलता है ना, कि पत्नी ने विवाह किया, उसके वह सम्मान की राशि है, भरण पोषण की राशि थोड़ा है। वह तो विवाह का प्रतिफल है ना, वह तो विवाह के परिणाम स्वरूप उसको मेहर का अधिकार मिला और चूंकि वो उसकी पत्नी रही है तो भरण पोषण का अधिकार मेहर के अतिरिक्त है, उसके अतिरिक्त है। पति ये नहीं कह सकता कि वहाँ विवाह विच्छेदित हो गया तो हमारा जो मेहर की राशि उसकी बताया कि हमने दे दिया, वही उसकी भरण पोषण दी हो गई, तो ये क्यों होगा? मेहर की राशि अलग होगी और भरण पोषण की राशि अलग हो गया। और उस इद्दत की अवधि के दौरान यदि पति ने उसका बकाया मेहर की राशि भी नहीं दिया और भरण पोषण का भी रकम नहीं दिया, तो दोनों मिला करके वह मुकदमा करके अपने पति से वसूल सकती है। लेकिन जब पति कर देता है भरण पोषण इद्दत की अवधि के बाद, इद्दत की अवधि के दौरान, और तब मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति का दायित्व समाप्त हो जाता है, तब अब पत्नी का क्या होगा? मुस्लिम विधि के अंतर्गत तो यही था 3 महीने की अवधि या 3 महीने की अवधि, और 3 महीने बीत गया, या यदि पत्नी गर्भवती है तब जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है, जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए। और उसके दौरान तो उसके पति ने उसको भरण पोषण किया, फिर इद्दत की अवधि समाप्त हो गई। अब पत्नी ने पुनर्विवाह भी नहीं किया, अब उसका भरण पोषण कौन करेगा? कोई नहीं।
क्योंकि पति का तो दायित्व खत्म, अब वो वैसे ही रहे, अब उसको कोई भी भरण पोषण की राशि किसी से नहीं मिलनी। ये थी मुस्लिम विधि की नियम। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का जैसे इद्दत की अवधि खत्म, उसके पास मात्र एक ही विकल्प है, या तो फिर वह अपनी दूसरी शादी कर ले। यदि उसका अपना जीवन स्तर मान ले कि वह कुछ कमा धमा नहीं रही है या कोई जॉब नहीं कर सकती, वो गरीब है या पढ़ी लिखी नहीं है, तब उसको कोई जॉब भी नहीं मिल सकता, न कुछ कर सकती है। अब वो क्या करेगी? उसके पास तो कोई विकल्प भी नहीं, इद्दत की अवधि भी समाप्त हो गई। अब वह मुस्लिम विधि के अंतर्गत अपने पूर्व पति से तलाक भी भरण पोषण भी नहीं प्राप्त कर सकती। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत तो पति का दायित्व खत्म, उसके बाद उसका भरण पोषण करने का दायित्व किसी के ऊपर नहीं है। अब पत्नी के पास केवल यही मुस्लिम विधि के अंतर्गत यही विकल्प बचता था कि वह अब क्या करे, पुनर्विवाह कर ले, ताकि उसका जो फिर पति होगा वह उसका भरण पोषण करेगा। अब मान लो वो नहीं करती है, तब ऐसी दशा में क्या होता? तब तो मुस्लिम विधि का तो यहाँ साइलेंट है, इसके लिए फिर कोई व्यवस्था नहीं थी। तब फिर उसके बाद क्या हुआ? 1973 में ये बना धर्म प्रक्रिया संहिता। तब अभी भी मुस्लिम पत्नी के पास क्या है? एक विकल्प ये था, एक विकल्प ये था। क्यों? क्योंकि एक धारा 125 के अंतर्गत जो पत्नी शब्द आया है, उस पत्नी में जो शादीशुदा जो भी पत्नी है, यानी कि जिसका विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, वो पत्नी तो शामिल है ही है, साथ ही साथ इस पत्नी में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है। ठीक है, पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, यानी कि इसका कि अपने पूर्व पति, अपने पति से क्या हो गया है? तलाक हो गया है। मतलब कि धर्म प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है ना। और यह अधिकार क्या है? मुस्लिम विधि से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि यह अधिनियम ने प्रदान किया है ना। यह एक अधिनियमित अधिकार है, यह विनियमित अधिकार है। यह अधिकार उसको मुस्लिम पत्नी को कैसे मिल रहा है? यह अधिनियम के अंतर्गत मिल रहा है। यह जो अधिनियम है धर्म प्रक्रिया संहिता भारत में रहने वाले सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला है। ठीक है, यह अधिनियम सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू होता है ना, और स्वतंत्र रूप से लागू होता है। और क्योंकि यह अधिनियम के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा? अन्य जो व्यक्तिगत विधियां हैं उसके ऊपर यह अभिभावी होगा, मतलब कि उसको वरीयता दी जाएगी। मुस्लिम पति तो यही कहेगा कि चूँकि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मेरे ऊपर मुस्लिम विधि की धर्म लागू होगी। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत नियम यही है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को केवल उसकी इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण देने का दायी है, उसके बाद नहीं है। तब पत्नी के पास विकल्प मुस्लिम विधि के अंतर्गत तो कुछ नहीं था। तब ये धर्म प्रक्रिया संहिता 1973 पारित हुई, तब उसकी धारा 125 में भरण पोषण पत्नी के भरण पोषण का व्यवस्था किया गया, और उसमें इस पत्नी में तलाकशुदा पत्नी को भी शामिल किया गया कि यदि ऐसी पत्नी जिसका कि अपने पति से तलाक हो गया है, वह भी इस अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो मुस्लिम पत्नी के पास, यानी कि ऐसी तलाकशुदा पत्नी, यानी कि जो मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी है, उसके पास एक विकल्प अब यही बचता है कि वह धारा 125 के अंतर्गत क्या कर सकती है? मुकदमा अपने पूर्व पति के खिलाफ कर सकती है। और होता था क्या था? होता था। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण केस बाई ताहिरा, ठीक है, बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन। बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन, ये केस जरूर लिखना, ठीक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन। इस मुकदमे में क्या हुआ? इस मुकदमे में ये हुआ कि पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद इसकी जो भरण पोषण की राशि थी उसको तो नहीं दिया, लेकिन इसकी मेहर की जो बकाया राशि थी उसको दे दिया, और कहा कि यही तुम्हारी भरण पोषण की राशि है, यही हम प्रबंध कर दिए, ये अपना मेहर की राशि पकड़ो
और यही तुम्हारी भरण पोषण की भी राशि हो गई। तब पत्नी ने क्या किया, और इद्दत की अवधि उसकी समाप्त भी हो गई। तब पत्नी ने धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से फिर भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया। तो पति ने यही तर्क उठाया कि चूँकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पति का कितना दायित्व है, केवल इद्दत की अवधि तक अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व है। इद्दत की अवधि के बाद वह भरण पोषण करने के लिए दायी नहीं है। और चूँकि इद्दत की अवधि के दौरान हमने उसकी बकाया मेहर की राशि दे दी, जिससे कि वह अपना भरण पोषण कर सकती है ना। यही हमारी भरण पोषण की रकम भी हो गई। तब न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, मेहर की प्रकृति अलग है, वह विवाह के बदले में मिला है ना। वह मेहर की राशि क्या है, विवाह के प्रतिफल के रूप में पत्नी को दिया जाता है ना। उसने विवाह किया है इसलिए उसको मेहर दिया जाता है, उसको तो वो प्राप्त कर ही सकती है। और जो भरण पोषण है, चूँकि वह तुम्हारी पत्नी है इसलिए वह पत्नी होने के नाते उसको मिलता है, यह अलग अधिकार है। और जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अंतर्गत है, ठीक है, इद्दत की अवधि तक ही तुम्हारा दायित्व है। लेकिन 125 क्या है, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है और यह मुस्लिम विधि पर भी लागू होगा। तुम ये कर रहे हो कि हाँ मुस्लिम है इसलिए मेरे ऊपर धारा 125 लागू नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब पर समान रूप से लागू होती है। और एक मुस्लिम पत्नी जिसका कि तलाक हो चुका है, वह अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि के बाद भी क्या कर सकती है, भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद एक केस आया जो सबसे प्रसिद्ध केस है, मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम। ठीक है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट। कोई केस भरण पोषण का आया है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, क्वेश्चन है ना, तो भले कोई केस लिखो चाहे ना लिखो, यदि तुमने ये नहीं लिखा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, तो उस पर नंबर कभी एग्जामिनर नहीं देगा। भरण पोषण आया तो ये केस 100% तुम्हें क्या करना, हर हालत में लिखना ही लिखना है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, इसको एकदम जबान पर रट लो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो भरण पोषण से संबंधित तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से संबंधित जो मुकदमा सबसे प्रसिद्ध है वह है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से संबंधित विधि का उल्लेख करिए, तो जब भी मुस्लिम व्यक्तिगत विधि हमने बताया कि 3 विधियों के अंतर्गत होगा। मुस्लिम व्यक्तिगत विधि हमने बता दिया, मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत केवल इद्दत की अवधि तक, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125, इसमें पत्नी कभी भी अपने पति इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया वह एक अधिनियमित अधिकार है, वो अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। और यह अधिकार भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त है ना। सभी क्या है, नागरिक का मतलब क्या है, यानी कि जितनी पत्नियां हैं, चाहे वह उसका विवाह विच्छेद हुआ हो चाहे न हुआ हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाली हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। और यह क्या है, मुस्लिम विधि से प्रभावित नहीं होता। और यह अधिनियम क्या है, मुस्लिम विधि पर अभिभावी होगा, उसके ऊपर उसको वरीयता दी जाएगी, इसलिए वह प्राप्त कर सकती है इसके अंतर्गत, धारा 125 के अंतर्गत। ठीक है। तब इसी संबंध में यही केस आया था, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ये कभी भी मुकदमा भूलना नहीं है। और यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर सबसे पहले यही देखेगा कि क्या तुमने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का मुकदमा लिखा है नहीं लिखा। पता चला कि सब लिख डाली, ये मुकदमा ही नहीं लिखी, कहीं इस मुकदमे का कोई जिक्र ही नहीं है भरण पोषण में, तो आधा नंबर तो वैसे ही हो गया। नंबर वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो जब एग्जाम में आएगा ही आएगा, और जब आए तो तुमको मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम बढ़िया एकदम काले पेन से या काले स्केच से लिख कर बढ़िया से उसको बाकायदे क्या करो, अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर को जब पन्ना पलटे तो भरण पोषण का क्वेश्चन देखे, उसमें ये केस उसको दिखे ही दिखे। भले एग्जामिनर केस के अंदर नहीं पढ़ेगा नहीं, बस वो यही चेक करेगा कि क्या तुम्हें ये केस मालूम है कि नहीं है। ठीक है। यही अब ये क्या है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, ये दोनों पति पत्नी थे। इनकी शादी कब हुई थी, 1932 में हुई थी।
1932 में दोनों की शादी हुई थी और 43 वर्षों के बाद 43 वर्ष बीत गए, शादी के 43 वर्ष बाद इसने क्या किया, मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। ठीक है, 1932 में इनकी शादी हुई। ठीक है, 1932 में हुई थी और 43 वर्ष इन्होंने अपना पति पत्नी के रूप में जीवन भी बिताया, सब कुछ बिताया। लेकिन अचानक क्या हुआ, 43 वर्षों के बाद इस मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी शाहबानो बेगम को क्या कर दिया, तलाक दे दिया। फिर शाहबानो बेगम ने क्या किया, इद्दत की अवधि का पालन किया। पालन करने के बाद चूँकि 43 वर्ष हो चुका तो उसकी शादी तो वैसे भी नहीं होती, बुढ़ी हो गई ना। तब फिर क्या हुआ, जब इसने मोहम्मद अहमद खान ये वकील भी थे, क्या थे, वकील थे। ये कहाँ का मुकदमा है, MP भोपाल का मुकदमा है। ठीक है, भोपाल में ये प्रैक्टिस भी करते थे और ये अच्छी तरह जानते थे कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत हम केवल इद्दत की अवधि तक ही पालन करने के लिए दायी हैं। इन्होंने इसको तलाक देने के बाद शाहबानो बेगम को अलग से घर मकान भी दिया, साथ ही साथ जब तक इद्दत की अवधि का पालन करती रही 2000 रुपये हर महीने, 2000 रुपये नहीं 200 रुपये हर महीने दिया। ठीक है, जो भी खर्चा लगता है वो दिया, साथ ही साथ मेहर की राशि जो निर्धारित थी वह भी दिया। सब इद्दत की अवधि का पालन जब योग कर रही थी तो उस मेहर की बकाया राशि दे दिया, जो भरण पोषण की उचित रकम होती है उसको भी दिया, साथ ही मकान भी अलग रहने के लिए दे दिया। फिर जब इद्दत की अवधि समाप्त हो गई तो इन्होंने भरण पोषण देना बंद कर दिया, क्योंकि वो मुस्लिम थे। कहे कि भैया मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या है, बस इद्दत की अवधि तक ही मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करने के लिए दायी है। तब नहीं भोपाल में नहीं, इंदौर के थे, है ना। तब फिर क्या हुआ कि शाहबानो बेगम ने मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ क्या किया, केस कर दिया। इद्दत की अवधि बीतने के बाद जब मोहम्मद अहमद खान ने इद्दत की अवधि के बाद शाहबानो बेगम को भरण पोषण देना बंद कर दिया, तब शाहबानो बेगम ने दंड प्रतिक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत क्या किया, इनके खिलाफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर दिया भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। तब ये वहाँ उपस्थित हुए, इन्होंने कितना मांगा था राशि, 500 रुपये प्रति माह। शाहबानो बेगम ने क्या किया, 500 रुपये प्रति माह भरण पोषण के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पति के खिलाफ इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा फाइल कर दिया कि हमें इनसे 500 रुपये प्रति माह क्या दिलाया जाए, भरण पोषण दिलाया जाए। उसने मुकदमा किसने किया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, क्योंकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत वह मुकदमा नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका अधिकार इद्दत की अवधि के बाद समाप्त हो गया ना भरण पोषण प्राप्त करने का। तो उसके पास विकल्प क्या बचा, यही एक विकल्प बचा था, धारा 125। तो शाहबानो बेगम ने 125 धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जब मुकदमा किया तो मोहम्मद अहमद खान वहाँ आए, न्यायालय में उपस्थित हुए और कहा कि चूँकि हम क्या हैं, दोनों मुस्लिम हैं और मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी जो है उसको तलाक देने के बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण देने के लिए दायी होता है, उसके बाद वह उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, उसने ये तर्क रखा, लेकिन इधर से उसने भी ये तर्क रखा कि ठीक है, इद्दत की अवधि व्यतीत हो गई तो हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारिणी है, क्योंकि यह कैसा अधिकार है, अधिनियमित अधिकार है, हमें अधिनियम ने दिया है अधिकार। और चूंकि उस पत्नी के अंतर्गत कौन पत्नी आती है, तलाकशुदा पत्नी भी उसमें सम्मिलित है, शामिल है ना। तो मेरा तलाक भले हो गया, मैं तलाकशुदा पत्नी हूँ और वह पत्नी शब्द के अंतर्गत आती है और इस अधिनियम के अंतर्गत मुझे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, फिर क्या हुआ, तब न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने 189 रुपये, कितना, 179 रुपये प्रति माह क्या कर दिया, भरण पोषण देने का आदेश कर दिया। और क्या, तो 500 रुपये दिया, तो जो न्यायालय की विवेक के ऊपर है ना कि उसको कितना राशि दिलाएगा। तो वो होता चाहे ना होता, तो देखो तो ये इंटरेस्टिंग केस और इसको हमेशा लिखना है। ठीक है, 179 रुपये क्या हुआ, जिला न्यायालय ने निर्धारित कर दिया
नहीं, 179 रुपये नहीं निर्धारित किया, न्यायालय ने केवल 20 रुपये निर्धारित किया था। 179 नहीं, हम भूल गए। न्यायालय ने केवल 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये की राशि निर्धारित की कि नहीं तुम 20 रुपये प्रति माह उसको दो। तब मोहम्मद अहमद खान ने इस आदेश के खिलाफ क्या किया, जो है उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, नहीं इसने किया, शाहबानो बेगम ने जो है इंदौर के जिला न्यायालय ने जो आदेश दिया कि 20 रुपये प्रति माह, क्योंकि यह राशि एकदम कम है, एकदम नाम मात्र की है कि इतने में हम अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि इतने में हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। 20 रुपये महीने कोई राशि है भरण पोषण की, नहीं है ना। इंदौर में क्या किया, शाहबानो बेगम ने जिला न्यायालय में पहले मुकदमा किया, तो वहाँ जिला न्यायालय ने क्या किया, 20 रुपये प्रति माह की राशि निर्धारित कर दी मोहम्मद अहमद खान के खिलाफ, दीजिए आप उनको 20 रुपये प्रति माह दीजिए। तब शाहबानो बेगम ने उसकी अपील कहाँ की, उच्च न्यायालय में अपील कर दी कि चूँकि यह जो भरण पोषण की राशि इंदौर जिला न्यायालय ने तय किया है यह बहुत ही कम है, नाम मात्र की, इससे हम अपना क्या भरण पोषण करेंगे 20 रुपये में, तो इस राशि को और क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो उच्च न्यायालय में आए, तो उच्च न्यायालय में फिर उपस्थित हुए, इन्होंने फिर वही तर्क रखा, सब कुछ रखा, लेकिन न्यायालय ने नहीं माना और न्यायालय ने इस राशि को उच्च न्यायालय ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 179 रुपये 20 पैसे, ठीक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं 20 रुपये काफ़ी कम है, आप अपनी पूर्व पत्नी को कितना देंगे, 179 रुपये 20 पैसे की राशि न्यायालय ने क्या किया, निर्धारित कर दिया कि 179 रुपये आप उसको हर महीने भरण पोषण के रूप में देंगे। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया। तब इस आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मोहम्मद अहमद खान कहाँ गए, उच्चतम न्यायालय गए। कहाँ गए, उच्चतम न्यायालय तक चले गए, सोच लो, है ना। ये मुकदमा सोचो उच्चतम न्यायालय तक गया, दोनों बुढ़े 43 वर्ष के बाद जिसकी शादी टूटेगी तो जवान तो रहेगा नहीं, है ना। तो बुढ़ी ही थे, दोनों बुढ़ा लड़ गए मुकदमा, है कि नहीं, भरण पोषण का मुकदमा लड़ गए और सोचे कहाँ तक गए, उच्चतम न्यायालय तक गया, उच्चतम न्यायालय तक चला गया, भारत के शीर्ष कोर्ट तक ये मुकदमा गया। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, है ना। इससे मुस्लिम विधि में काफ़ी परिवर्तन भी आया है, इसका प्रभाव अभी आगे बताएंगे कि क्या हुआ उस निर्णय का फिर, ठीक है। तब क्या हुआ, जिला न्यायालय में शाहबानो बेगम ने किया मुकदमा, कर दिया, तो न्यायालय ने कितना 20 रुपये की राशि निर्धारित की। तो उस आदेश के खिलाफ शाहबानो बेगम भी फिर कहाँ गई, उच्च न्यायालय में गई। यह राशि नाम मात्र की, इससे हम अपना भरण पोषण क्या करेंगे। तब उच्च न्यायालय ने उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, 179 रुपये 20 पैसे कर दिया, ठीक, कि आप कितना करें, 179 रुपये 20 पैसे हर महीने शाहबानो बेगम को दें। तब ये क्या किए, मोहम्मद अहमद खान ये फिर उच्चतम न्यायालय के चले गए। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कहाँ चले गए, उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय में फिर वही सारे तर्क रखे गए। इन्होंने कहा कि चूँकि हम मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत केवल अपनी इद्दत की, पत्नी की इद्दत की अवधि के दौरान तक ही हम उसका भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी हैं, उसके बाद उत्तरदायी नहीं है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, है ना। इसलिए हमने क्या किया था, इद्दत की अवधि के दौरान उसको हर महीने भरण पोषण की राशि भी दी थी, उसकी जो मेहर की राशि थी बकाया वो भी दे दिया, उसको रहने के लिए एक अलग मकान भी दे दिया। तब अब हमारा कोई उत्तरदायी दायित्व नहीं है कि हम उसको भरण पोषण दें। लिए कहाँ लेंगे, उसको दे दिया तो उसका हो गया ना, तो वापस छोड़ दिया जा सकता है। वो सब कुछ किया, लेकिन इद्दत की अवधि के दौरान भरण पोषण भी दिया, मेहर भी दिया, सब कुछ उसने बताया कि हमने दिया। अब लेकिन जो मुस्लिम व्यक्ति की विधि है, मुस्लिम विधि है, उसके बाद तो उसका पति का दायित्व नहीं है ना। लेकिन जो धर्म प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है, इसके अंतर्गत हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं, यदि वह पत्नी नहीं है, उसकी तलाक हो गई तो उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार इसके अंतर्गत है। उसने इसीलिए तो उसने मुस्लिम विधि के अंतर्गत नहीं मुकदमा किया ना। यदि शाहबानो बेगम मुस्लिम विधि के इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद
मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक समान सा सिविल मुकदमा करती भरण पोषण प्राप्त करने के लिए, तब उसका मुकदमा 100% क्या होता, खारिज हो जाता है, तब उसको भरण पोषण नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने मुकदमा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक सिविल मुकदमा कर दिया, तब मुस्लिम विधि अप्लाई होती है। और मुस्लिम विधि के अंतर्गत उसने अपना भरण, मोहम्मद अहमद खान ने इद्दत की अवधि के दौरान का सब कुछ कर दिया, भरण पोषण दिया, मेहर की राशि दिया, मकान दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, उसका मुकदमा 100% खारिज होता है। इसलिए उसने 125 के अंतर्गत किया, क्योंकि 125 सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। उस समय न्यायालय ने यही कहा कि आपका सब कुछ कहना ठीक है। उन्होंने उस न्यायालय में मोहम्मद अहमद खान ने जितना तर्क रखा उसको स्वीकार किया कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता उनकी धारा 125 है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, चूँकि यह एक अधिनियम है और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में रहने वाली सभी पत्नियों को, चाहे वह उनका विवाह विच्छेद हुआ हो चाहे न हुआ हो, सभी को इस की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिनियम धर्म नहीं देखता कि वह किस धर्म का है, ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए आप मुस्लिम विधि के अंतर्गत भले ही अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए दायी नहीं है, लेकिन आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उस अपनी पत्नी को भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी होंगे। और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय की जो निर्णय था उसकी पुष्टि कर दी, ठीक है, उसकी पुष्टि कर दी, यानी कि 182 रुपया जो उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था, इतना ही उच्चतम न्यायालय ने भी निर्धारित कर दिया। अब जब यह फैसला आया तब भारत में काफ़ी हंगामा मचा, जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, सबने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का काफ़ी विरोध किया कि यह जो निर्णय है यह हमारे पर्सनल लॉ पर क्या कर रही है, आघात कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, यह मुस्लिम विधि में क्या कर रही है, जो निर्णय आ गया यह हमारी मुस्लिम विधि में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, अनुचित हस्तक्षेप कर रही है, उचित हस्तक्षेप नहीं, अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। काफ़ी ज़्यादा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध हुआ, काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हुआ, जितने मुस्लिम जगत जो जितने भी वो पुरुष थे वो सब थे, सब उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध करने लगे कि उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है, हमारे जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया गया, मुस्लिमों के द्वारा सरकार पर काफ़ी दबाव आ गया। तब यहीं पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा इस निर्णय को समाप्त करने के लिए बार बार, क्योंकि वो सारे मुस्लिम विरोध में हो गए ना, अधिकतर मुस्लिम जितने थे सब इस निर्णय के विरोध में हो गए और सरकार के ऊपर ये दबाव भी पड़ने लगा जब चुनाव होने वाला है, यदि सारे मुस्लिम यदि इस निर्णय को वो समाप्त नहीं किया गया तब क्या हो जाएगा, सारे मुस्लिम कांग्रेस के विरोध में वोटिंग कर देंगे, हमें तो वोट भी नहीं मिलेगा और हम चुनाव हार आएंगे। तब क्या हुआ, तब उस समय फिर यही क्या हुआ, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। 1986 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, ठीक है। और पारित करके उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, प्रभावित किया, यानी कि उसके निर्णय को कहा कि अब ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है इसके अंतर्गत जो निर्णय आया था उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया यह अधिनियम पारित करके। अब इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ क्या, अब इस अधिनियम में यह नियम बना दिया गया, इस अधिनियम में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को समाप्त करने के लिए ही यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का नाम इसी सीरियल में तुम्हें लिखना है, सबसे पहले मुस्लिम व्यक्तिक विधि के बारे में लिखोगे, फिर उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और ये केस 100% लिखना ही लिखना है। मोहम्मद अहमद खान नाम साहब जब ये निर्णय आया तब इस निर्णय इसमें जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया उस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए फिर यह अधिनियम बना, ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 बना। और इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अब यदि कोई मुस्लिम महिला है जिसका तलाक हो चुका है और उसकी इद्दत की अवधि भी समाप्त हो गई, इसमें बनाया गया यही नियम कि चूँकि मुस्लिम क्या है, वो मुस्लिम है, इसलिए अब मुस्लिम पति क्या है, मुस्लिम पति अपनी पत्नी का केवल उसकी इद्दत की अवधि तक ही उसका भरण पोषण करने के लिए दायी होगा, उसके बाद नहीं, अधिनियम में ये नहीं किया गया, उसके बाद पति का दायी खत्म,
इद्दत की अवधि तक एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को क्या करेगा, भरण पोषण प्रदान करेगा। जैसे ही उसकी इद्दत की अवधि समाप्त हो गई, अब वह भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह अधिनियम में लिख दिया गया। फिर क्या किया गया, अब ये भी तो हुआ ठीक है, वो नहीं करेगा तो आखिर उस महिला का होगा क्या, कौन भरण पोषण करेगा उसका। फिर ये बनाया गया कि ठीक है, वो मुस्लिम पति का दायित्व तो खत्म, लेकिन अब उस पत्नी का जो उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि उस पत्नी की जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति को जो उत्तराधिकारी प्राप्त करेंगे इद्दत की अवधि के बाद, वही उसका भरण पोषण करेंगे। ठीक है। अब यदि कोई उत्तराधिकारी ही ना हो उसका, या उत्तराधिकारी तो है लेकिन वह सक्षम नहीं है भरण पोषण करने में, तब कौन करेगा, तब उसके जो माता पिता हैं, है ना, या उसकी पत्नी का यदि कोई संतान है, सबसे पहले संतान पर आएगा। यदि उस पत्नी के तलाक इद्दत की अवधि के बाद यदि उस पत्नी के कोई संतान है, तो संतान उसका भरण पोषण करेगा। यदि कोई संतान नहीं है, तो उस पत्नी का जो उत्तराधिकारी है वह भरण पोषण करेंगे। और यदि कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, या उत्तराधिकारी तो है लेकिन वह उसका भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तब कौन करेगा, तब कहा गया कि उसके जो माता पिता हैं वह करेंगे। और यदि माता पिता भी सक्षम नहीं है, तब अन्य कोई सगा संबंधी जो है वह उसका भरण पोषण करेगा। यदि वह भी सक्षम नहीं है, तो सबसे अंत में कौन करेगा, फिर उस इलाके में जो वक्फ बोर्ड होगा, वह वक्फ बोर्ड उसका भरण पोषण करेगा। तो उस तलाकशुदा मुस्लिम महिला की पत्नी, जो तो मुस्लिम पत्नी है तलाकशुदा, अब उसका इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण करने का जो अंतिम दायित्व है वह किसके ऊपर है, उस स्टेट में, उस राज्य का या उस क्षेत्र का जो वक्फ बोर्ड है उसके ऊपर है ना। अब उसका भरण पोषण कौन करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड कैसे करेगा, कब करेगा, वक्फ बोर्ड करेगा तो कब करेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट। क्या होगा कि पहले यदि संतान है तो संतान को देखा जाएगा, ठीक। यदि संतान अक्षम है या वो संतान नहीं है, तब उसको उत्तराधिकारी। अब यदि उत्तराधिकारी नहीं है या उत्तराधिकारी अक्षम है, तो उसके माता पिता। अब यदि उसके माता पिता भी ना हो या वो अक्षम है करने में, तब उसके सगे संबंधी, या तो सगे संबंधी भी कोई नहीं है या वो अक्षम है, तब राज्य का जो वक्फ बोर्ड होगा वह उस मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करेगा। यह अधिनियम में बना दिया गया, यह नियम बना दिया गया। ठीक है। फिर यह भी नियम बनाया गया कि यदि जो इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि मुकदमा लाया गया है, यदि पति और पत्नी दोनों अपनी कंसेंट दे देते हैं या सहमति दे देते हैं कि ये जो भरण पोषण के लिए जो मुकदमा आया है, यदि दोनों सहमत हैं, तो वह अपना मुकदमा धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी चला सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पति और पत्नी दोनों की अनुमति रहनी चाहिए। दोनों यदि इस बात से सहमत है कि ये जो भरण पोषण की मुकदमा है वह इस अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अंतर्गत न करके 125 के अंतर्गत चलेगा, तब चलेगा 125 के अंतर्गत। ठीक है। इतना नियम बनाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि धारा 125 का प्रभाव खत्म हो गया। यदि मुस्लिम पत्नी चाहे तभी वह इसको भी छोड़ के 125 में भी मुकदमा करके भरण पोषण ले सकती है। अभी भी यह अधिनियम प्रदान करता है अधिकार, है ना। लेकिन समानता क्या है कि तलाकशुदा जो मुस्लिम पत्नी है, तो वह इसी के अंतर्गत उसका भरण पोषण की राशि इद्दत की अवधि के बाद फिर निर्धारित होती है। यह दोनों के विकल्प के ऊपर है कि मुस्लिम पति पत्नी यदि दोनों चाहें तो उतना मुकदमा 125 के अंतर्गत निर्णित करा सकते हैं। आया ना समझ में। तो अब इस संबंध में एक चीज़ और था प्रश्न, जैसे हमने बताया ना कि यदि पत्नी है, तलाकशुदा है, तो पति का इद्दत की अवधि के बाद खत्म, फिर उसके बाद उसके संतान है तो संतान नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी नहीं तो माता पिता नहीं तो संबंधी, और सगे संबंधी नहीं है तब वक्फ बोर्ड। तो इस संबंध में एक केस है सेक्रेटरी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड, सेक्रेटरी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम सैयद फातिमा नजी का मुकदमा। ठीक है। सेक्रेटरी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बनाम सैयद फातिमा नजी। अभी इस मामले में क्या हुआ, इसमें उसके पति ने, इसकी फातिमा नजी जो थी सैयद फातिमा, इसके पति ने इसको तलाक दे दिया। ठीक। इद्दत की अवधि तक भरण पोषण दिया, इद्दत की अवधि समाप्त हो गई। फिर इसके बाद इसने क्या किया, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड
के खिलाफ भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर दिया। क्या किया? डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के समक्ष मुकदमा, अरे हाँ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि उसने क्या किया, वक्फ बोर्ड से मांगा कि हमें आप भरण पोषण दीजिए। ठीक, इसने क्या किया कि वक्फ बोर्ड से मांगा, वक्फ बोर्ड ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि चूँकि इसने वक्फ बोर्ड ने क्या बोला कि अभी उत्तरदायी नहीं है, हमारा तो उत्तरदायी सबसे लास्ट में है, तो तुम पहले जाओ अपने संतान के पास, यदि संतान नहीं तो उत्तराधिकारियों के पास या माता पिता के पास या फिर किसके पास, अपने सगे संबंधियों के बाद, यदि वो सब भी नहीं कर पाते हैं तब मेरे पास आओ। ठीक, तो ऐसा प्रश्न उठा और इन्होंने जब उच्चतम न्यायालय ने मुकदमा गया, उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि कोई भी ये आवश्यक नहीं है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी जिसकी दत्त की अवधि समाप्त हो गई कि वह शहर एक लोगों के पास जाए कि हमें भरण पोषण दीजिए, हमारा भरण पोषण करिए, और वो इनकार करे, तब वो अगले के पास जाए, अगले के पास जाए, तब वो वक्फ बोर्ड के पास जाए। वह क्या कर सकती है? सीधे वक्फ बोर्ड के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा कर सकती है, और उस मुकदमे के दौरान वह यह दर्शा सकती है कि हाँ, ये जो संतान है या उत्तराधिकारी है या माता पिता या अन्य सगे संबंधी हमारा भरण पोषण करने में अक्षम है, वह उस मुकदमे के दौरान ही दर्शा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हर एक के खिलाफ अलग अलग मुकदमा करे और हर एक के खिलाफ उसकी अक्षमता को साबित करे, है ना। ऐसा करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, वह डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुकदमा कर सकती है और उस मुकदमे के दौरान वह यह साबित कर सकती है कि अमुक लोग, यानी कि जो उसकी संतान है, उत्तराधिकारी हैं या माता पिता है या अन्य जो सगे संबंधी हैं, वह या तो नहीं है या वह उसका भरण पोषण करने में अक्षम है, वह डायरेक्ट मुकदमा कर सकती है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मेरे खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा न करो, पहले अपने सगे संबंधी माता पिता या उत्तराधिकारी या संतान के खिलाफ करो, वो लोग ना दे तब ना मेरे पास आओगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, वह डायरेक्ट मुकदमा कर सकती है और सभी को की अनुपस्थिति को या उनकी क्षमता को वह उसी मुकदमे में साबित कर सकती है और वक्फ बोर्ड से क्या कर सकती है? भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। उसके लिए अलग अलग मुकदमा करने की या सबकी अलग अलग अनुपस्थिति या क्षमता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आया ना समझ में? हो गया? फिर यही है, मेहर की जान ही रही हो, भले उसका तलाक हो गया चाहे कुछ हो गया, उसको भरण पोषण मिलेगा ही मिलेगा। अब चूंकि ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। तो यह प्रश्न फिर तब हुआ कि यदि कोई मुस्लिम पत्नी है, तलाकशुदा पत्नी, जिसने कि धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा कर रखा है और वो मुकदमा भी पेंडिंग है, तो उन मुकदमों का क्या होगा? तब यह निर्धारित हुआ, उसके अधिनियम में ही लिख दिया गया कि जितने भी मुकदमे हम प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत लंबित हैं, अब वह सारे के सारे मुकदमे किसके अंतर्गत में क्या जाएंगे? मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब वो मुकदमे यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और इस अधिनियम के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाएगा, बशर्ते कि पति और पत्नी ने दोनों ने यह डिसाइड न किया हो कि हमारा मुकदमा 125 के अंतर्गत चले। यदि उन्होंने यह चुनाव नहीं किया है तो सारे मुकदमे कहाँ जाएंगे? इस अधिनियम के अंतर्गत अब डिसाइड होंगे। तो वर्तमान में अब क्या है कि यदि कोई तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी है और उसकी दत्त की अवधि समाप्त हो गई है तो समानता अब वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण पूर्व पति से तो नहीं ले सकती। अब इस अधिनियम से ये हो गया कि अब वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण नहीं ले सकती। ठीक है, अब उसको अपने संतान से, उत्तराधिकारी से या माता पिता से या सगे संबंधी से या वक्फ बोर्ड अंतिम रूप से है उससे ले सकती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अभी भी यही है कि पत्नी यदि चाहे तो वह 125 के अंतर्गत अपने पति के खिलाफ भी मुकदमा करके अभी भी वह ले सकती है, लेकिन समानता वह तभी होगा जबकि पति अब उसके लिए भी अनुमति दे दे। नहीं देता है तब उसका जो भरण पोषण मुकदमा है इसी के अंतर्गत डिसाइड होता है। तो यही है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इससे क्या हो गया? शाहबानो बेगम के मामले में जो निर्णय दिया गया उसको प्रभाव और क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। उस न्यायालय ने यही तो कहा कि ठीक है, चाहे आप मुस्लिम ही हैं
लेकिन इद्दत की अवधि के बाद भी धर्म प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आप तब भी दायी हैं अपनी पत्नी को भरण पोषण देने के लिए। इसी निर्णय को समाप्त करने के लिए अधिनियम बना और इस अधिनियम में लिख दिया गया कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी को केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण करेगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद कौन करेगा? यदि उसकी संतान है तो उसकी संतान, यदि उसकी संतान नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी, यदि उसके उत्तराधिकारी भी नहीं है या सक्षम नहीं है तब उसके माता पिता, यदि माता पिता भी नहीं है या सक्षम नहीं है भरण पोषण देने में, तब उसके सगे संबंधी, यदि सगे संबंधी भी मना कर देते हैं या सक्षम नहीं है तब उस क्षेत्र का वक्फ बोर्ड उसका भरण पोषण करेगा। ठीक है, इतना सब कुछ तुमको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा, तब 20 नंबर मिलेगा। 20 में तब जाके 17-18 नंबर एग्जामिनर देगा। तो इसी सीरियल में लिखना है कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत, धर्म प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत और मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ठीक है, और ये केस मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम, क्योंकि इसी की निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया, इसी निर्णय को समाप्त करने के लिए ही यह अधिनियम बना है ना। यह अधिनियम अस्तित्व में तब आया जबकि मोहम्मद अहमद खान का केस आया और उसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, तो उस निर्णय को समाप्त करने के लिए अधिनियम बना। तो दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों को जानना क्या करेगा, देखेगा कि आपने उसमें लिखा है कि नहीं अपने आंसर में, और पता चला ये दोनों लिखे ही नहीं होता, नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, है ना। वो नंबर कभी नहीं देगा। तो उसको क्या करना है, लिखना है बकायदे, अच्छे से हेडिंग डाल के अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो कि एग्जामिनर जब वो क्वेश्चन भरण पोषण का देखे तो उसको दिखे कि हाँ तुमने यह अधिनियम भी लिखा है या केस ही लिखा है, तो वो भले ही पूरा अंदर न पढ़े लेकिन नंबर तब भी अच्छा देगा। वो बस यही देखता है मेन चीज़ें कि धारा सही लिखा है कि नहीं, केस सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना। और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिखा है कि नहीं लिखा, बस उतना देख लिया, बाकी चीज़ें वो नहीं पढ़ेगा। उसको उतना मिल गया तो जान लेगा कि हाँ बाकी सब सही है, अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो ऐसे ही अगले एग्जाम में लिखना सब लोग। ठीक है, चलो ठीक, अब ये भरण पोषण खत्म।